जय हिंद दोस्तों। मैं चितरंजन ठाकुर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं C1 क्लासेज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने आप सबके लिए NTPC 2024 के लिए साइंस का एक सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें मैं चैप्टर वाइज करके जो भी पिछले सालों में साइंस से जो भी सवाल आए हैं उन सब का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर चैप्टर वाइज करके लाया हूँ। पिछली बार मैंने वीडियो डाला था जो मात्रक और बीमा से संबंधित था। मैं उस वीडियो को लिंक कर दूंगा इसके साथ, कमेंट बॉक्स में जा करके वहाँ से लिंक को ये कर लीजिएगा, या मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि NTPC में आपका एक सीट पक्का हो तो वीडियो आप सबके लिए है। जो भी एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि प्रीवियस ईयर 2018-19, ठीक है, और उससे पहले भी जो एग्ज़ाम हुए हैं, जो सबसे लेटेस्ट सवाल हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं वही करा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है जो RRB में पूछा गया है 2017 में। गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध देता है। आंसर होगा स्थिति। ठीक ना, क्या होगा? गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध देता है। ठीक है, अगला सवाल है विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? यह सवाल 2018 में पूछा गया है। तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को हम लोग वेग कहते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। सवाल है तत्कालिक वेग तथा औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु खाली स्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी का होगा, जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। देखिए आप लोग क्या करना है, आप लोग को जैसे ही सवाल पढ़ते हैं ऑप्शन को पढ़िए वीडियो को रोक करके, इसके बाद उसका आंसर दीजिए। साथ ही साथ आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं उसको भी नोट करते चलिए, और अंत में जब पूरा सेट खत्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है जब पिंड का, ठीक है, 4 ऑप्शन है, वेग समरूप होता है, त्वरण समरूप हो तब, वेग शून्य हो तब, त्वरण ऋणात्मक हो तब। तो इसका आंसर होगा वेग समरूप हो, ठीक है ना, तब। हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मुश्किल से 10 मिनट रुके रहिए, आपको बहुत फायदा होगा। अगला सवाल है नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? इसका आंसर होगा वेग। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्देशित करती है? तो इसका आंसर क्या होगा? वेग। ऑप्शन सी द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? सिंपल है, जब वस्तु दूरी तय कर ही नहीं रही है तो विस्थापन भी नहीं होगा, जितना दूरी है तो उतना ही विस्थापन हो जाएगा, 0। अगला सवाल है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो जब वस्तु गति बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, और वस्तु गति को धीमा करते हैं तो गतिज ऊर्जा भी धीमा हो जाती है। तो इसके अनुसार ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? जब एक निश्चित दिशा में कोई वस्तु की गति करती है या चलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। नेक्स्ट है 10वां नंबर सवाल। सब कुछ पूछा हुआ है रेलवे में, ठीक है ना, लगभग सब इस सवाल लेटेस्ट है, 18, 19, 17 ऐसे करके है। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समान हो तो ऑप्शन ए, वस्तु नियत वेग से चल रही है, इसकी त्वरण 0 है, ग्राफ का क्षेत्रफल निकालकर इसके विस्थापन का मान निकाला जाता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा वस्तु नियत वेग से चल रही है। अगला सवाल है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कार का वेग निरंतर बदल रहा है। ठीक है, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। अगला सवाल है 12 नंबर, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का सिर्फ मान नियत हो, वेग की सिर्फ दिशा नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, या ऑप्शन डी, वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। तो इसका आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन सी, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो तब। अगला सवाल है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे खाली स्थान में कहा जाता है। जाहिर सी बात है, जब वस्तु समान समय में, मतलब समय फिक्स है, उसमें असमान दूरी तय करती है, ठीक है ना, अलग अलग समय, मतलब एक समान दूरी एक घंटे में कभी 10 किलोमीटर, एक घंटे में कभी 12 किलोमीटर, एक घंटे में कभी 25 किलोमीटर, इसका मतलब क्या है, उसकी गति क्या है, असमान है। तो आंसर क्या होगा, ए। अगला सवाल है, निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है, 30 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी के निम्न के समानुपाती होती है। जो 4 ऑप्शन दिया है उनमें से किसके समानुपाती होगी? बहुत ही इजी है, इसका आंसर ऑप्शन डी, ठीक है ना, टी के पावर 3/2। 15 नंबर सवाल है जो 2018 में पूछा गया है रेलवे एग्जाम में, पिंड का त्वरण क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर होगा d² s प्रति dt²। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है, गति में परिवर्तन होगा। ठीक है, ऑप्शन ए 2u, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी u, ऑप्शन डी -2u। इसका आंसर होगा -2u। अगला सवाल है, किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है, पिंड गतिशील है। यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट था, यह एसएससी 1999 में पूछा गया था, फिर मैंने इसको ले लिया इसलिए क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट था। तो इसका आंसर क्या होगा, समान त्वरण से या समान वेग से या बदलते हुए त्वरण से या सुरक्षित चाल से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा समान त्वरण से।
अगला सवाल है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग वेग समय ग्राफ। अगला सवाल है, गति का दूसरा समीकरण क्या है? गति का दूसरा समीकरण होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो समीकरण है, सूत्र है, सीधे सीधे सूत्र होता है, इसको याद रखें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 20 नंबर सवाल कह रहा है, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में होता है। ठीक है, तो त्वरण क्या होता है, यहाँ पे समान होता है। ऐसे जो शून्य से गिरते हैं स्वतंत्र रूप से वस्तु, तो इसका आंसर क्या होगा, त्वरण समान रहता है, बराबर रहता है। अगला सवाल है 21 नंबर, एक समान वृत्तीय गति में, ठीक है, ऑप्शन ए, चाल एवं वेग दोनों अचर रहते हैं, चाल एवं वेग दोनों चर रहते हैं, चाल चर होता है एवं वेग अचर रहते हैं, या चाल अचर एवं वेग चर रहते हैं। जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा डी, चाल अचर एवं वेग चर रहते हैं। अगला सवाल है, एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तब। ठीक है, इसका आंसर होगा वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ सवाल और उसका आंसर करा रहा हूँ, और आपको पूरा डिटेल आपका डिस्कशन चाहते हैं इसके ऊपर, ठीक है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या किसी भी टॉपिक पर चाहते हैं कि पहले इस टॉपिक को कराया जाए और वो चाहते हैं तो टॉपिक को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसी से आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ये हो गया, वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। अगला सवाल है, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ होता है। सरल रेखा होता है, वक्र रेखा होता है, सर्पिलाकार रेखा होता है, इनमें से कोई नहीं। यह सवाल 2016 में पूछा गया है आरआरबी में। इसका आंसर होगा सरल रेखा होता है। 24 नंबर सवाल कह रहा है कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब किसको गुना करने पर आपस में संवेग प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होना चाहिए द्रव्यमान और वेग। ठीक है, द्रव्यमान ए और बी सी दोनों दिया है, तो द्रव्यमान और वेग हो ही होता है। जो भी मारना है मार सकते हैं। अगला सवाल है, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है, क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। सॉरी, इधर गया, हाँ, जड़त्व कहलाता है। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स क्या कर जाते हैं, कन्फ्यूज कर जाते हैं। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? उनको लगा कि ब्राउनियन है तो ब्राउन होगा, तो यहाँ भी दो ऑप्शन है, जॉन ब्राउन, मेंडल ब्राउन, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, रॉबर्ट। क्या होगा, रॉबर्ट ने की थी। अगला सवाल है, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, तो पिंड का खाली स्थान वेग क्या होगा, समरूप होगा। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, ठीक है ना, वेग का दिशा और मान दोनों नियत हो। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। सेकेंड लास्ट सवाल है, वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो कौन सी भौतिक राशि जो है कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है? दूरी, बल, त्वरण, वेग, कौन? तो हमेशा इसका आंसर होगा दूरी। दूरी अयुग्मित करता है तय करेगा, कभी भी माइनस में दूरी नहीं होता है, या तो 0 होगा नहीं तो 0 से अधिक होगा। अगला सवाल है, लास्ट सवाल, धनात्मक त्वरण का क्या अर्थ है? यह 2021 में पूछा गया था एसएससी सीजीएल में। धनात्मक त्वरण का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है वस्तु का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हम लोग का 30 सवाल का जो सीरीज था, सेट था, समाप्त हो गया है। आपका कितना आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसका ये बताइए ज़रूर, कि आपको इसका डिस्कशन चाहिए या इसी तरह से एमसीक्यू चाहिए, ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको समय पे मिलता रहे।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।